मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तदुनलमुखये। सूत्र नंबर 13वां। ज्योतिषी देवों के बारे में सब बताया गया। फिर आप बता रहे हैं कि ज्योतिषी देव भ्रमण कहाँ पर करते हैं। मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके। नित्यगतयो नित्य गतिशील है। और नृलोके मेरु प्रदक्षिणा मनुष्य लोक में अर्थात 2.5 युग के अंदर वो मेरु प्रदक्षिण करते हैं। 5 मेरु है। एक भरत क्षेत्र संबंधी, 2 पूर्व धात्विखंड, पश्चिम धात्विखंड, फिर पूर्व पुष्करा द्वीप, पश्चिम पुष्करा द्वीप, ऐसे 5 मेरु है। पहला सुमेरु, विजय मेरु, अचल मेरु, विद्युत मालिनी मेरु, मंदर मेरु। इन मेरु पर्वत के भौती परिक्रमा लगाते हैं। 1121 योजन इतना छोड़ के लगाते हैं। और यहाँ से तो हमारे मध्य लोक से 110 योजन में, और यहाँ से सीधा लास्ट का शनि 900 योजन पे है। उसके बीच में सब आते हैं। कल सब आपको बताया गया है। तो ये परिभ्रमण करते हैं। साइंस कहता है सूर्य का, कोई साइंटिस्ट कहता है सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। कोई साइंटिस्ट कहता है पृथ्वी स्थिर है, सूर्य घूमता है। किसी का ऐसे, किसी का ऐसे, और उनको अभी तक क्या है पता नहीं। और पृथ्वी जो है गोल नहीं है, गेंद के समान पृथ्वी गोल है, बट किसके समान है? थाली के समान गोल है, फ्लैट है। तो इसलिए ऐसे पृथ्वी में जो मेरु पर्वत है, इसके इतना डिस्टेंस से वो परिभ्रमण करते हैं। इसलिए अपने को दिन रात आदि इन्हीं से होता है। ये आगे आएगा। तत्कृतः कालयोगः आ गया। तत्कृतः कालयोगः। हाँ, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र परिभ्रमण करते हैं। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र परिभ्रमण करते हैं। इसलिए काल का विभाग है। दिन रात पक्ष और 1 साल 10 साल जो हम बोलते हैं, तो ये सब एक सूर्य चंद्र के इसी से काल का विभाग होता है। उसी से हम काउंट करते हैं कि कितना दिन का हो गया, कितना वर्ष का हो गया, क्या है। ये सब उन्हीं से चलता है। बहिरवस्थिता जितने भी सूर्य चंद्र है, जितने मीन्स 2.5 द्वीप के बाहर। बहिरव का अर्थ है 2.5 द्वीप के बाहर। 2.5 द्वीप के अंदर मैंने कितना सूर्य चंद्र बताया था? जैन दर्शन में, जैन दर्शन में क्या बताया है? 132 सूर्य 132 चंद्रमा 2.5 द्वीप के अंदर है। क्योंकि आज का सूर्य कल नहीं आता है, परसों आएगा। इसलिए 2 सूर्य मिलके एक दिन रात को पूरा करते हैं। क्योंकि आज जो सूर्य उदय हुआ हमारे भरत क्षेत्र में रहा तो शाम तक रहा, तो आधा ही दिन हो गया। फिर उसके बाद आधा दिन रात है पश्चिम विदेश क्षेत्र में रहेगा, तो एक रात और एक दिन, ये 24 घंटे तो यहीं पर हो गए आधा में। और फिर जब ऐरावत क्षेत्र में जाएगा, फिर बस पूर्व विदेश क्षेत्र में आएगा, तो सब पूरा परिभ्रमण होगा। तो इधर का एक सूर्य, इधर का एक सूर्य मिलके 2 सूर्य मिलके एक दिन रात पूरा हो जाता है। इसलिए आज का सूर्य कल नहीं आता है, परसों आता है। तो इसलिए 2 सूर्य से क्या कहा है? जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा। लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्रमा। धात्की खंड में 12 सूर्य 12 चंद्रमा। पुष्करा द्वीप में कालोदरी समुद्र में
42 सूर्य 42 चंद्रमा, पुष्कराल द्वीप में 72 सूर्य 72 चंद्रमा, ऐसे मिलके पूरा 45 लाख योजन का जो 2.5 द्वीप है, इनमें पांचों मेरुओं के संबंधित रहने वाले सूर्य चंद्र परिभ्रमण करते हैं। इसके 2.5 द्वीप के बाहर बहिर्वा का अर्थ है 2.5 द्वीप के बाहर अवस्थित है। जहाँ सूर्य है वहाँ सूर्य है, जहाँ चंद्रमा है वहाँ चंद्रमा है। इतना ही नहीं, किलोई पन्नति में बताया है कि जो नंदीश्वर द्वीप है, 8वां नंदीश्वर द्वीप, उसके बाद अरुणवर पर द्वीप है, वहाँ का जो सूर्य है चंद्रमा है, तो वहाँ सूर्य इतना होते हुए भी वहाँ से लेके अरुणवर पर्वत से लेके ब्रह्मलोक 5वां स्वर्ग तक इतने घनघोर अंधकार है, और इतने सूर्य मिल के भी उस अंधकार को नाश नहीं कर सकता। इतना अंधकार है घनघोर, और जगह में एक ही जगह में वो खड़े हैं और वो भ्रमण नहीं करते, इसलिए जहाँ का वहीं वो स्थिर है। वैमानिक अभी तक उन्होंने ये बताया था भवमसी देव, गतवसी देव, ज्योतिषी देव। इसके बाद जो देव है वो कौन से देव है? वैमानिक। वैमानिक का अर्थ है विमान में रहने वाला। तो स्वर्ग के देव को वैमानिक, नवग्रह आदि देव वैमानिक होते हैं, उसमें फिर भेद होगा। कल्पोपन्न कल्पातीताश्च, वैमानिक देव में दो भेद है। कल्पोपन्न, कल्पना करने वाले, जैसे इंद्र सामानिक त्रास्तु से कल्पना करने वाले, इनके सारे सहयोग करने वाले सेवक जैसा देव होते हैं, इसलिए कल्पना तो कल्पवासी देव कहते हैं। और नवग्रह नवानुष्य 5 विमान में कल्पातीत, वो सिर्फ अहम इंद्र ही है, और वहाँ पर वही सामानिक त्रास्तु लोकपाल आत्मरक्षी को ही है नहीं, स्वयं इंद्र है। इसलिए वहाँ पर इंद्र सिर्फ नहीं कहते, अहम इंद्र कहते हैं। वहाँ पर अहम इंद्र, मैं इंद्र हूँ, ऐसे ऊपरी ऊपरी। हाँ, जो नीचे नरक है तो अधो अधो आया था, है ना? तो नरक नीचे नीचे, 7वां नरक एकदम लास्ट में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां अधो अधो है। और स्वर्ग क्या है? उसका उल्टा, तो उल्ट ऊपरी ऊपरी। सौदर में सनत कुमार महेंद्र ऐसे ऊपर ऊपरी है, तो लास्ट तक ये है, सर्वासिद्धि तक है। फिर उसके बाद सौदर में शान सनत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र शतार, सहस्रारेश्वानत प्राणतायुरार्णाच्युत, योर्नवसु ग्रवकेषु विजय वैजयंत, अपराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। इनका सबका नाम बता दिया। सौधर्म और कैसे है, विमान है उनका, और किस प्रकार से विमान है, तो वो विमान इस लाइन से एक चलता है, इस लाइन से एक चलता है। फिर उसके बाद नवग्रह जो आता है, तो नवग्रह का बताया है कि जैसा लाइन 1 2 3 4 ऐसे लाइन 9 लाइन खींचने का, नवग्रह का। 9 अनुदेश का इधर 9 विमान है, तो यहाँ तिलोय पद्धति में वर्णन आता है, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, फिर इधर इधर इधर, फिर इधर इधर इधर, ऐसे। तो वो 9 अनुदेश का। 5 अनुत्तर विमान का विजय, वैजयन, जैन, अपराजित और सर्वासिद्धि बीच में, इस प्रकार उनका आता है। इसलिए कहा सौदर ऐशान सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्रार, आनंद प्राणत, आरण अच्युता, आरण अच्युत का 16 हो गए। फिर उसके बाद नवसु ग्रवेकेशु, 9 ग्रवे, 9 और 9 अनुदिशा,
और फिर सर्वार्थ सिद्धि तक विजय वैजयंत अपराजित सर्वार्थ सिद्धिषु, विजय वैजयंत जयंत अपराजित ये और सर्वार्थ सिद्धि 5, ये सब ऊपरी ऊपरी है। सर्वार्थ सिद्धि से जैसा सुमेर पर्वत है हमारे मध्य लोक में, उसका 1000 तो न्यू में है, 99,040 योजन ऊपर है, तो 1,40,000 योजन का जो हमारा सुमेर पर्वत है उससे सिर्फ बाल इतना छोड़ के स्वर्ग शुरू होता है, सौदर वैश्याम स्वर्ग। उसके बाद सर्वार्थ सिद्धि एंड होता है। सर्वार्थ सिद्धि से सिद्ध शिला ईशत प्राकार पृथ्वी अर्धचंद्रा का जो पृथ्वी वो बीच में 8 योजन मोटा है, और ऐसे छोटा होते ही जैसा चंद्रमा लास्ट में कम होते ही गए, फिर वैसे इधर पतला रहता इधर पतला रहता, बीच में मोटा, वैसे सिद्ध शिला है। इसलिए हम अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला को निकालते हैं, फिर उसके ऊपर सिद्ध भगवान को दिखाते हैं। तो वो सिद्ध शिला जो है सर्वार्थ सिद्धि से 12 योजन ज्ञाप है। सिद्ध शिला और सर्वार्थ सिद्धि में 12 योजन ज्ञाप है। फिर सिद्ध शिला से सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध भगवान रहने का 7,575 धनुष इतना डिस्टेंस छोड़ के वो सिद्ध भगवान स्टार्ट होते, फिर तलवार वाले को उनका मस्तक लगा रहता है। इस प्रकार हो गया। अब इनके सबका आयु बताते, स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेशा विशुद्धि इंद्रियावधि विषयतो अधिकाः। ये ऊपर के स्वर्ग वाले 16 स्वर्ग वाले भी, 9 क्रमिक वाले, 9 अनुदृश्य वाले, 5 अंतर विमान वाले में क्या क्या अधिक है। स्थिति अधिक होते जाता है। स्थिति मीन्स कितना उनका आयु, और प्रभाव उनका कांति अधिक है, नीचे स्वर्ग से भी ऊपर स्वर्ग नौकरी आदि में। सुख अधिक है। द्युति प्रभाव मीन्स यहाँ पर उनकी प्रभावना जो पड़ता है वो द्युति कांति, लेशा उत्कृष्ट लेशा और विशुद्धि ये सब अधिक है। इंद्रिय विषय और अवधि विषय, इंद्रिय और अवधि विषय अधिक सब अधिक है। वो अवधि ज्ञान से सारे विषयों को जानते हैं, लेकिन ऊपर सब अधिक होते हुए भी उनके अंदर कोई इच्छा नहीं होती है, कोई गमन नहीं करते हैं। अवधि ज्ञान से सर्वार्थ सिद्धि वाला ये सब 16 स्वर्ग वाला तो नीचे तक, कितने नीचे तक भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा उनको देखने की भी कैपेसिटी होता है, लेकिन वो अवधि से जानेंगे, गमन करने की भी शक्ति होती है, लेकिन गमन नहीं करते हैं। इसलिए ये अच्छी चीज़ जितना है वो अधिक है ऊपर स्वर्ग में, और जो खराब चीज़ है वो कम है। गति शरीर परिग्रह भी मानतो हीन। हाँ, ऊपर के स्वर्ग वाले नवग्रह आदि अवदिशादि में गति मीन्स गमन नहीं करते। 16 स्वर्ग तक वाले ही पंचकल्या पूजा उपदेश सुनने के लिए कृत्रिम चैत्यालय के आदि में आते हैं, और नवप्रवेक नवदिशा 5 वाला नहीं आते। शरीर में हाइट कम होता जाएगा, शरीर में कम, जैसा पहला दूसरा स्वर्ग में समझ लेना 500 धनुष हाइट है, तो सर्वार्थ सिद्धि में 1 हाथ का हाइट है। जस्ट अपोजिट है नरक का, क्या है, पहला नरक में 1 हाथ का, 7वां नरक में 500 धनुष का, और स्वर्ग में पहला में 500 धनुष, और कम होते सर्वार्थ सिद्धि में 1 हाथ का रहेगा शरीर की हाइट। परिग्रह में भी कम रहेगा, जितना वस्तुएं हैं वो सारे पहला उधर सुखों को बहुत है, वहाँ भी सब कल्प, लेकिन उनके परिग्रह का यहाँ पर वस्तु नहीं लेने का, ममत्व भाव लेने का, तो वो कम है उनका। अभिमान, उनके पास अभिमान तो है ही नहीं। ये सब हीन मीन्स कम होता जाता है। इसलिए आगे का देव जैसा 5 अनुत्तर विमान वाले चीज, विजय वजन जयंत अपराजित वाले 2 भवावतारी होते हैं, और सर्वार्थ सिद्धि वाला तो एक ही भवावतारी होता है।
इस प्रकार उनके अंदर जैसा पंचकला पूजा आदि हो, जन्म भगवान का जन्म हो तो भी नहीं आते हैं, इस प्रकार रहते हैं। तो इनका हीन रहता है और उनके आत्मा का चर्चा, आत्म तत्व ज्ञान कंटिन्यू करते रहते हैं। और सर्वार्थ सिद्धि में इतना तत्व ज्ञान होता है, 33 साल का आयु है, तो फिर वो कंटिन्यू तत्व चर्चा करते करते रिपीट नहीं होता है, ऐसे कहा जाता है। इतना चर्चा करते थे वो, कितना सुखों से भोगते हैं। और 33 अगर आयु में क्या होता है, कितना बड़ा है। पल में असंख्यात वर्ष है, असंख्यात पल का एक सागर होता है, ऐसे 33 सागर कितने आयु, लेकिन वो आराम से कुछ करना नहीं, जाना नहीं, आना नहीं, गमना गमन नहीं, कुछ नहीं, जहाँ का वहीं रहते हैं, लेकिन वो आराम से उनका टाइम निकलता है, तत्व चर्चा में निकलता है। फिर अब लेशा बताते हैं। इनका जो लेशा होता है, पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्रिशेषु। हाँ, पीत लेशा जो होता है, पहला 2 स्वर्ग, सौधर्म ऐसा स्वर्ग वाले में पीत लेशा होता है, सौधर्म और ऐसा स्वर्ग वाले में। और फिर होता है सनत कुमार महेंद्र स्वर्ग में पीत और पद्म 2 लेशा होते हैं। और उसके बाद ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लातों का पृष्ठ, इन 4 स्वर्ग में पद्मलेशा ही होता है। मध्यम पद्मलेशा बोलना, पहला जगन्य पद्मलेशा, फिर ये मध्यम पद्मलेशा। फिर उसके बाद जो शुक्र महाशुक्र शतारथ सहस्रार, ये जो है यहाँ पर पद्मलेशा और जगन्य शुक्लेशा ऐसे होता है। और उसके बाद जो है आनत प्राणत आरण अच्युत, इस स्वर्ग में मध्यम शुक्लेशा। फिर 9 द्रव्यक में 9 अनुदिशा 5 अवतरण, इस सब में शुक्लेशा उत्कृष्ट शुक्लेशा होता है। तो इस प्रकार शुक्लेशा को डिवाइड किया है। तो जहाँ पर शुक्लेशा शुरू हो गया तो शुक्र महाशुक्र शता सहस्रार, वहाँ जगन्य शुक्लेशा है। आनत प्राणत आरण अच्युत, यहाँ पर मध्यम शुक्लेशा है। 9 द्रव्यक में आदि में आगे आगे उत्कृष्ट शुक्लेशा है। प्राग्रव्यकेभ्यः कल्पः, तो कल्पना कहाँ तक किया जाता है, प्राग्रव्यक मीन्स ग्रव्यक पर 9 ग्रव्यक तक ही कल्पवासी देव है, कल्पना है, उसके आगे कल्पना नहीं, अतः सब अहमेंद्र ही है। ब्रह्म लोकालय लौकांतिकः, ब्रह्मलोक मीन्स 5वां स्वर्ग, 5वां स्वर्ग में लौकांतिक देव रहते हैं। फिर वो डायरेक्ट जो विमान है उसमें भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है, फिर अग्नि नैऋत्य वायु ईशान विदिशा है, उसमें सब उनका विमान होता है। तो ब्रह्म स्वर्ग के अंत में लास्ट में सभी लौकांतिक देव रहते हैं। लौकांतिक का देवों का नाम बताते, सारस्वत्यादित्य, वन्यरुण, गर्दतोय, तुषिता व्याभादारिष्टाश। 8 देवों का वैसे प्रमुख नाम दिया है। 8 ही लौकांतिक देव भगवान के वैराग्य जब होता है तब स्तुति करने आते हैं, इसके अलावा कभी वो आते नहीं। वो आ सकते सब कुछ है, लेकिन वो इतना विरक्त रहते हैं, वो कहीं जाते भी नहीं, आते भी नहीं। तो सारस्वत, सारस्वत देव, आदित्य देव, वह्नि देव, अरुण देव, गर्दतोय, तुषित, अव्याघात, अरिष्ट, ये 8 जो है लौकांतिक देव होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर स्वर्ग में जीव किस किस प्रकार से रहता है, कौन जाता है, ये सब आपको पता चल गया। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।